अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साद खान और आप देख रहे हैं गैनिक्स के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको ई स्टडी कार्ड के सारे फीचर एक्सप्लोर करने वाला हूं कि ई स्टडी कार्ड में कौन कौन से फीचर हैं और इसमें आप क्या क्या टूल्स एक्सेस कर सकते हैं और ये कैसे एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, किस तरह एक पेरेंट के लिए हेल्पफुल है और क्यों इसका सोशल मीडिया पर चर्चा है, हर एक स्टूडेंट इसको बाय करने के ख्वाहिशमंद है। तो सबसे पहले मैं आपको इस फुल सिलेबस प्रिपरेशन का फीचर है इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर एक स्टूडेंट इस अकाउंट को बाय करे, इस वक्त मेरे साथ 10th क्लास का एक अकाउंट ओपन है। फॉर एग्जांपल जिस क्लास का अकाउंट आप बाय करें तो उसके सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स के लिए स्टडी करना चाहता हूँ, तो इस सब्जेक्ट पर आप सिंपल क्लिक करिए, आपको यहाँ पर करिकुलम, वीडियो लेक्चर, की नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। मैं एक आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल आप करिकुलम स्टडी के हिसाब से फॉर एग्जांपल आप बुक में स्टडी कर सकते हैं, या इस बुक को आप एसएलओ बेस देखना चाहते हैं या रोबिक बेस या टीओएस बेस, ये आपका पूरा बुक्स इस सेक्शन में डिवाइड किया गया है कि एसएलओ बेस कौन सी टॉपिक्स है, रोबिक्स कौन सी है और टीओएस सेक्शन में क्या है इसका। अगर आप इसके वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। या फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट जल्दी से स्टडी करना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम करीब है या आप की नोट्स का शॉर्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर की नोट्स में आप वो सब कुछ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में एक ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके जितने टॉपिक्स है इस यूनिट्स के इनसाइड तो वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर शो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से मैं यहाँ पर स्टडी करना चाहता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है, इसका शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इस तरह एंड सो ऑन जितने भी टॉपिक्स हैं तो आपको यहाँ पर वो शो होंगे। सो ये फर्दर आप देख सकते हैं विद डीप डिटेल। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर के आप पूरा सेक्शन एंट्रेंस एग्जाम सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, येस नो, या अगर क्वेश्चन टाइप आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक्सरसाइज, कॉन्सेप्चुअल, डिफिकल्टी, एजी, मीडियम, हार्ड, कॉग्निटिव लेवल, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जिस यूनिट में आप स्टडी करना चाहते हैं, ऑल यूनिट में स्टडी करना, ऑब्जेक्टिव पेपर में स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल यूनिट सेलेक्ट करिए, वरना आप एक यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक यूनिट में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर स्टार्ट प्रिपेयरिंग पे क्लिक करके अपना ऑब्जेक्टिव पेपर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक यूनिट के कुछ मखसूस टॉपिक में आपको यहाँ पर बिल्कुल सैकड़ों MCQs आपको अवेलेबल होंगे। ये देखिए कुछ मखसूस टॉपिक में 157 तक MCQs आपको उसने दिए, जो बिल्कुल ऐसे इम्पॉसिबल है अगर कोई इतने शॉर्ट टॉपिक में इतने MCQs बनाए। फिर आपको MCQs के टाइप, कॉन्सेप्चुअल है, डिफिकल्टी और कॉग्निटिव लेवल भी आपको दिए गए हैं। इसके जो करेक्ट आंसर है वो भी आपके शो होंगे। और सिर्फ ये रट्टा सिस्टम नहीं है कि आपको आंसर शो होंगे कि ये राइट आंसर है, बल्कि इसका पूरा रीज़न भी आपको शो कर रहे हैं कि इसका ये आंसर राइट है, करेक्ट आंसर है, तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आपको रीज़न भी शो कर रहे हैं। इस तरह सेम आपको सब्जेक्टिव पेपर का स्टडी भी इस तरह आप कर सकते हैं जिस तरह आप ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए स्टडी कर सकते हैं। इस तरह सब्जेक्टिव के लिए भी आपको एंट्री एग्जाम, एक्सरसाइज, क्वेश्चन टाइप, डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करना है, यूनिट सेलेक्ट करना है, उसका टॉपिक सेलेक्ट करना है, फिर आप स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पोस्ट मॉडल पेपर है वो भी आपको शो होंगे। इस तरह यहाँ पर इस तरह एक्सपेरिमेंट्स जो है किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट हैं तो वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो 10th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थ्योरी शो होगी कि इस प्रैक्टिकल में क्या थ्योरी है, यहाँ पर अगर आप प्रोसीजर है, इसमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है एक्सपेरिमेंट का, इसका एनिमेटेड वीडियो, अगर आपको ये जो मटेरियल अवेलेबल ना हो लैब में, घर में, तो यहाँ पर आपको एनिमेटेड वीडियो भी देखी जाएगी, या इसके यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल हैं। और वाइवा क्वेश्चन भी यहाँ पर अवेलेबल है कि इस प्रैक्टिकल में कौन सी वाइवा क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो ये है हमारे पास स्टडी करने का एक टूल्स। फिर इसके बाद आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने यहाँ पर कुछ स्टडी किया, फिर वो अपना ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाहता हूँ अपने आप का, कि मैंने फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 में स्टडी की, अब मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कौन कैसे स्टडी की। तो फॉर एग्जांपल मैं यूनिट नंबर 1 में कुछ मखसूस टॉपिक में मैं स्टडी करना चाहता हूँ, इन तीनों टॉपिक में मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप आइए, एंड में आपको कितने क्वेश्चन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 MCQs में चाहता हूँ कि मैं ये 5 मिनट में सॉल्व करूँगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग पे क्लिक करें तो आपसे ये एक क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का लेगा, जो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन शो होंगे, यहाँ पर टाइम चलता रहेगा, यहाँ पर आपको MCQ शो होंगे, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो राइट करेक्ट आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो करेक्ट आंसर है तो वो आपको फिर शो होगा। जैसे जितना आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप फिनिश पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पर पूरा रिजल्ट शो करेगा कि यहाँ पर आपको टोटल MCQs जो थे ये थे 5 थे, आपने करेक्ट आंसर एक करेक्ट किया जो तुक्का मैंने लगाया था। बहरहाल यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो शो कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो
योर आंसर है कि आपने ये आंसर दिया है, आपका करेक्ट आंसर ये है और इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर आपको रीज़न भी शो कर रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम है, आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप वॉइस पे वो आंसर दे सकते हैं या कुछ टाइपिंग से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर एक और भी बेस्ट ऑप्शन है प्लस पॉइंट। अगर आप एक पेरेंट ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बताता हूँ कि आप इस यूनिट में स्टडी करें, मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ, तो ये पेरेंट भी यहाँ पर एक टेस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बतौर पेरेंट में यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 में मैं अपने बच्चे के लिए टेस्ट बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको 20 MCQs दिए गए हैं और आप इन 20 MCQs को 10 मिनट में सॉल्व करोगे। और यहाँ पर मैं डेट भी मेंशन कर सकता हूँ कि इस डेट पे आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आज के डेट 22 में यहाँ पर टेस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका टेस्ट क्रिएट हो गया, अब बच्चा आके यहाँ पर वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो बच्चा आके अटेम्प्ट डेली टेस्ट में आके अटेम्प्ट डेली पेरेंटिंग टेस्ट जो है यहाँ पर आपको वो शो होंगे। यहाँ पर वो अटेम्प्ट पे क्लिक करके वो अपना टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरे MCQs इस तरह सभी कुछ यहाँ पर शो होंगे, जो एक बेस्ट फीचर है पेरेंट सेटिस्फेक्शन के लिए। इसके अलावा और भी टेस्ट है, डेली जनरल टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर आपसे खुद लेते हैं। इसमें जो टॉप स्टूडेंट आते हैं उसको बतौर इनाम भी एज ए लैपटॉप, टैबलेट या कैश प्राइज़ वो भी मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक स्टूडेंट ये चाहता है या एक पेरेंट ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस अकाउंट में स्टडी करते हैं, इस मोबाइल पे वो स्टडी करते हैं या और कुछ स्क्रोलिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आपका डिटेल भी सेव करते हैं। लॉगिन हिस्ट्री पे आप जाइए तो यहाँ पर आपको वो लॉगिन टाइम और डेट के साथ साथ आपको शो होंगे कि इस टाइम पे वो लॉगिन हुआ था, इस टाइम पे वो लॉग आउट कर दिया गया है। और इसका IP एड्रेस ये है। अगर आप डिटेल देखें तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल यहाँ पर आपको शो करेगा कि इस वक्त वो टेस्ट दे रहा था, इस वक्त वो होम प्रिपरेशन में था, उस वक्त वो इस यूनिट में प्रिपरेशन कर रहा था, इस वक्त ये प्रैक्टिकल कर रहा था, इस वक्त वो की नोट्स देख रहा था। तो यह सारा जो डिटेल है वो आपको शो कर रहे हैं। इसके अलावा कंपटीशन टेस्ट जो है ओवरऑल इस सॉफ्टवेयर में जितने भी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर वो आपको कंपटीशन टेस्ट भी दे सकते हैं। इस वक्त 42,000 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ रजिस्टर हैं। तो इन सभी स्टूडेंट में कंपटीशन टेस्ट होते हैं, जिस इसमें टॉप आते हैं, टॉप 100, टॉप 200 वगैरह वगैरह। जो इसका पॉलिसी होते हैं इसके मुताबिक उनको प्राइज़ देते हैं बड़े लैपटॉप, टैबलेट वगैरह के शक्ल की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर डिस्कशन फॉर्म होते हैं। डिस्कशन फॉर्म का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल सतह पर जितने भी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बतौर एक कम्युनिटी में। वो यहाँ पर मुख्तलिफ क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको डिफरेंट प्रोफेसर स्टूडेंट्स उसको आंसर दे सकते हैं। एक डिस्कशन फॉर्म का कम्युनिटी है। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट, अगर एक स्टूडेंट के साथ अभी डिक्शनरी अवेलेबल नहीं, पीरियोडिक टेबल, लॉगरिथम टेबल या कैलकुलेटर जो भी अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पर आपको बहुत से टूल्स ये भी अवेलेबल हैं जो आम मार्केट में वो प्रीमियम होते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल होगा। और एक और बात इंटरेस्टिंग, जो यहाँ पर फ्रीलांसिंग कोर्सेज हैं, जो डिजी स्केल की कोर्सेज हैं, जो बिल्कुल पेड कोर्स है इस्लामाबाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर वो आप सारे के सारे कोर्सेज आपको फ्री में ही मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, SEO, वर्डप्रेस वगैरह वगैरह बहुत से कोर्सेज हैं जो आपको फ्री में यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब अगर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर 9th क्लास में अपना अकाउंट क्रिएट किया, अब मैं 10th क्लास में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे 10th क्लास के जो सब्जेक्ट हैं इसके साथ मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर वो अपने बुक को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब SSC एग्जाम में है तो 9th क्लास में है, तो वो 10th क्लास में अपने सब्जेक्ट अपडेट कर सकते हैं, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, KP बोर्ड, पंजाब, बलूचिस्तान, फेडरल, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, जो भी बोर्ड है, तो सभी बोर्ड के अकाउंट्स यहाँ पर हमारे साथ अवेलेबल है। तो अपडेट है क्लिक करिए तो वो अपडेट हो जाएगा, उसके बुक चेंज होंगी नेक्स्ट क्लास पे। इस तरह FSC, MBBS, BSc, CSS, PMS का प्रिपरेशन जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं। तो ई स्टडी कार्ड के बहुत से फीचर है, इससे अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करते जाऊँ तो ये ख़त्म ना होने वाला है। बहुत से फीचर हैं, अगर आप एक बार बाई करें, ट्राई करें, अपने एजुकेशन को मज़ीद एनहांस करें, ग्रो करें और अच्छे मार्क्स हासिल करें। बहुत से फीचर है, अप टू बाइंग यू विल बी सी एवरीथिंग। इसका प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दिया हुआ है, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए, बाय करें ई स्टडी कार्ड।